नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं बिहार बीपीएससी 4.0 शिक्षक भर्ती से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। और यह अभी वन लाइनर सीरीज चल रही है जो कम समय में ज़्यादा प्रश्न कवर करता है। तो शुरू करते हैं। आज हम बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्रश्न हमारा है इससे, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में अपनाया गया तो बंगाल विभाजन के समय में। और बंगाल विभाजन हुआ कब था? तो 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में। और उसी समय स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चला गया था। इसमें हुआ क्या था कि जो भी विदेशी वस्तुएं थी उनका बहिष्कार किया गया था और स्वदेशी अपनाओ का नारा दिया गया था इसी में। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था तो ये हुआ कब था? 16 अक्टूबर 1905 को पूरे भारत में प्रभावी हो गया था। अगला प्रश्न है हमारा, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था तो शोक दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा समझा और संगठित किया गया था तो बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को समझा गया था। अगला प्रश्न है, वह घटना जिसके दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बना तो ये बंगाल विभाजन के समय रविन्द्रनाथ टैगोर का। ठीक, और अगला प्रश्न है, भारतीय विभाजन के विषय में कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था और बिना ताज का बादशाह की संज्ञा इनको दी गई है। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी यह रही है कि वह आंदोलन के लिए समूह का समर्थन नहीं जुटा पाया तो मुस्लिम समूह का समर्थन नहीं जुटा पाया है। अगला प्रश्न है, स्वदेशी बांधव समिति का संस्थापक कौन था? तो अश्विनी कुमार दत्त इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में आंदोलन शुरू हुआ तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था बंगाल विभाजन के समय में। और 1904 में देवघर में, ये देवघर है कहाँ? पटना में, देवघर गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई तो बिहार में शुरू किया गया था। और 66वीं बीपीएससी प्री में एग्जाम पूछा गया है। अगला प्रश्न है, 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना बी.डी. सावरकर ने अपने बड़े भाई के साथ किया था और ये हुआ कहाँ था? तो ये नागपुर में इसकी स्थापना हुई थी। और अगला प्रश्न है, बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सैयद हसन इमाम थे इसके। 1905 में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत हुआ तो 1911 में जब दिल्ली दरबार हुआ था, जॉर्ज पंचम आए हुए थे और लॉर्ड हार्डिंग के समय की घटना है। तभी दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया था और 1912 में बन गई थी पूर्ण रूप से कलकत्ता से दिल्ली। अगला प्रश्न है हमारा, 1905 के बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो बंगाल विभाजन की बात करें तो लॉर्ड कर्जन था और जब बंगाल विभाजन रद्द हुआ था तब लॉर्ड हार्डिंग था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन 1907 में और इसकी अध्यक्षता जो रास बिहारी घोष ने किया था। और इसी में गरम दल और नरम दल अलग हो गए थे। बाद में 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जब मजूमदार इसकी अध्यक्षता कर रहे थे तब ये फिर से एक हो गया था। अगला प्रश्न है हमारा, बंगभंग के बाद आंदोलन शुरू हुआ था तो स्वदेशी आंदोलन हुआ था बंगभंग के बाद। और भारत में स्वदेशी आंदोलन हुआ बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ था। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी तो 19 जुलाई 1905 को हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन 1907 में। और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बन गई थी तो 1912 में बनी थी और 1911 में इसकी घोषणा हुई थी बनने के लिए। अगला हमारा प्रश्न बनेगा, मुस्लिम लीग एवं होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो होम रूल आंदोलन से संबंध है तो बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू। 1916 में होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग की तो वर्ष 23 मार्च 1940 को। ठीक, और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी ढाका में सलीमुल्लाह के नेतृत्व में। 1916 में होम रूल लीग प्रारंभ हुआ तो एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक के संरक्षण में। और मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले दो राष्ट्र के सिद्धांत को प्रतिपादित किया सर सैयद अहमद खान ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया तो इसमें 33 मुस्लिम सदस्य थे। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था और इसमें महात्मा गांधी शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है हमारा, मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया तो 1925 में शुरू किया। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के प्रारंभ का द्योतक था क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी।
मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया 1940 में। अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द सदस्य आंदोलन से ग्रहण किया, आयरलैंड से किया था इसको। तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने किया, तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था भारतीय अशांति का जनक। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका, तो बाल गंगाधर तिलक का है। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था ढाका में। 1916 में बंगाल बाल गंगाधर तिलक के पक्ष में अदालत में पैरवी करने वाले वकीलों का नेतृत्व कर रहे थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। और साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया था, तो 1913 में। और 1913 में गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। आगे बात करते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्रांतिकारी गतिविधियां और साम्यवादी आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम फेंका था, तो बटुके सौदागर ने फेंका था। हानि रहित मतलब इसमें कोई इंसान मरा नहीं था, बस वहाँ पे सिर्फ धुआं हुआ था। और वह विचारधारा जिसका राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं, तो साम्यवादी से। और गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई 1913 में। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने इसकी स्थापना किया था सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। ठीक। अगला प्रश्न है, हिंदू मेला किसने संगठित किया था, तो राजनारायण बोस ने किया था। गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने विद्रोह किया था, तो सिंगापुर में किया था। कामागाटू गाटामारू क्या था, तो एक जहाज था और इसको गुरदीप सिंह बाबा लेकर आए थे, हांगकांग में रहते थे और ये जापान से लिया गया एक किराए का जहाज था। लेफ्टिनेंट एस्टर्ट की हत्या कर दी। दामोदर हरि, बालकृष्ण हरि एवं वासुदेव हरि चापेकर, तीनों बंधु चापेकर बंधु थे, इन्होंने ही मारा था इसको। और मुख्य खालसा दीवान ने को गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था, तो गदर पार्टी के क्रांतिकारी को। और फणींद्र नाथ घोष, जिसकी गवाही से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी हुई थी, की हत्या की थी बैकुंठ शुक्ला ने। इसी के गवाही देने पर इन तीनों को फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को। अगला प्रश्न है हमारा, कामिला की दो स्कूली लड़कियों शांति घोष और सुनीति चौधरी ने जिलाधिकारी की गोली मारकर हत्या की थी दिसंबर 1931 में। लखनऊ और सहारनपुर के बीच चलने वाली नंबर 8 डाउन रेलगाड़ी को 9 अगस्त 1925 को किस जगह रोककर लूटा गया, तो 8 डाउन ट्रेन इसका नाम था। जो काकोरी ट्रेन षड्यंत्र था उसी का मैटर था इसमें। अगला प्रश्न है, अपने भारत क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण 1904 में वीर सावरकर ने नागपुर में किया था। मैडम कामा ने भारत की त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को फहराया था। स्टुअर्टगार्ड ये है कहाँ, तो ये जर्मनी का शहर है। और प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना वह हमारे दिल में है, तो बिस्मिल अजीमाबादी की और राम प्रसाद बिस्मिल ने इसको कहा। और जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ, तो गदर आंदोलन के दौरान हुआ था 1913 में। सन 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने किया, तो विनायक दामोदर दास सावरकर ने किया। हरदयाल बाबा हरनाम सिंह, टूडिलाट बाबा सोहन सिंह भाकना और गुरदीप सिंह जुड़े हुए थे, तो गदर आंदोलन से इनकी जुड़ाव था। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, तो 1924 में हुई थी। और गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। 1923-28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण क्या था, तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन हुआ था। और ये हुआ क्यों था, तो चौरी चौरा कांड जो गोरखपुर में हुआ था उसी में 23 पुलिस कर्मियों को लोगों ने थाने में बंद करके जला दिया था, इसीलिए इन्होंने असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से कौन थे, तो भगत सिंह थे इसके। और लंदन में जनरल डायर की गोली मारकर हत्या किसने किया, तो ऊधम सिंह ने किया था, 20 साल बाद मारा था इसको। और इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो भगत सिंह ने दिया है। और अनुशीलन समिति थी, एक क्रांतिकारी संगठन था। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास हुआ था, तो 1908 में हुआ था। शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपति राय को जाना जाता है। काजन वाइली की हत्या के आरोप में मृत्युदंड मिला था मदन लाल ढींगरा को, और इनकी ही समाधि राजेंद्र प्रसाद की समाधि के पास में है, ब्रिस्टल ब्रिटेन में।
पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किया था, सचिन नाथ सान्याल ने किया था। और सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र कितनी थी? तो मात्र 21 साल के थे, तो थोड़ा ज़्यादा ही थे। और बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? प्रमथ मित्रा थे। 1904 में स्थापित अभिनव भारत एक क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंध एक गुप्त संगठन था ये। और क्रांतिकारी आंदोलन से संबंध महिला थी भीखाजी कामा। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में अधिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी, तो रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान को फांसी हुई थी। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ था सन 1927 में हुआ था। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। और भारतीय क्रांति की जननी कहते हैं मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया? तो स्टुटगार्ट जर्मनी में। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, 6 वर्ष की हुई थी मांडली जेल में। जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जलियांवाला बाग कांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। 1919 की बात है। और लंदन में सर कर्जन वैली की हत्या किया था मदनलाल डेंगरा ने। जलियांवाला बाग नरसंस हत्याकांड हुआ बैसाखी के दिन हुआ था। और जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच हेतु गठित बॉर्डर इंक्वायरी कमेटी हंटर कमेटी में भारतीय को स्थान मिला था, तो चिमन लाल, हरिलाल, शीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद तथा जगत नारायण को। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण जीएस के प्रश्न जो बिहार से संबंधित थे। और कल हम बात करेंगे रोलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन से बनने वाले वालनेर महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और क्लास अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना ना भूलें। बाय सभी को, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।